नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी डॉक्टर्स डे, हैप्पी फाइटर्स डे, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर्स डे की। दोस्तों, आज मैं सोच रहा था कि क्या वीडियो बनाऊं। उसके बाद मैंने सोचा कि एक ऐसा केस आपके सामने बताऊं। वो केस मैंने लिया और ठीक किया। उसके बाद मेरे अंदर इतना ज़्यादा आत्मविश्वास जागा कि मेरा क्लिनिक बहुत ही बढ़िया तरीके से चलने लगा। उसके बाद YouTube में भी मैं आया और YouTube में भी आप लोगों के साथ काफ़ी समय मैं गुजार रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को होम्योपैथी के बारे में समझा रहा हूँ और आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है। तो जो एक ऐसा केस जिससे मेरा करियर, जिससे मेरा आत्मविश्वास होम्योपैथी के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ा, एक कहानी आपको सुनाऊंगा। उस केस ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह बात होगी लगभग 2012-13 की। मेरी क्लिनिक 2011 में खुली है। ये लगभग 11-12 की, मतलब 12 की ही बात होगी। 2012 की ये बात है। एग्जैक्ट मुझे ईयर याद नहीं है, 2012-13 होगा। और उस समय एक्चुअली में मेरे पास एक पेशेंट आते थे और वो एक्चुअली में वो पेशेंट वो खुद नहीं आते थे, मतलब उनके बच्चे को वो लेके आते थे। काफ़ी बुज़ुर्ग थे वो, अप्रॉक्स 65 ईयर, हाँ इतनी 65-70 ईयर के थे और उन्हें काइफोसिस की प्रॉब्लम थी। आपको बहुत अच्छे से ज्ञात होगा, इसे आम भाषा में हम कुबड़ निकलना भी बोलते हैं। तो उन्हें काइफोसिस की प्रॉब्लम थी, लेकिन वो बच्चे को, अपने नाती को लेके आते थे। कभी कभी उनका बेटा भी आता था और दवाई वो कराते रहते थे। एक दिन काफ़ी दिनों तक वो दवाई कराए, मतलब अपने बच्चे की, नाती की सर्दी खांसी ये सब जो नॉर्मल ट्रीटमेंट चलता है बीच बीच में, कभी एक्यूट केसेस में, तो वो कराते थे। तो मैंने उनको बोला कि आपको ये प्रॉब्लम, यानी ऐसे ही बातचीत में मैंने पूछा कि आपको ये प्रॉब्लम कब से है। बोले बेटा ये धीरे धीरे हुई है, लगभग 10 साल से। ये हल्का हल्का था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये इतना ज़्यादा हो गया। तो मैंने बोला क्या आप इसका ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं? तो उन्होंने बोला कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकता। मैंने डॉक्टर को दिखाया है। तो मैं बोला मैं ट्राई करके देखता हूँ और एक बार आपको दवा दे के देखता हूँ कैसा है, फिर मुझे बताइएगा आप। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, लेकिन किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लें। तो उसके बाद मैंने उनसे कुछ बातें पूछी। मैंने पूछा कि ये कब से है, कैसे है, और इसमें आपको दर्द होता है कि नहीं है, किस तरह का सेंसेशन है, और कोई समस्या है, आपको एंजाइटी है कि नहीं है। तो सब कुछ समझने के बाद मुझे उस समय, उस फर्स्ट केस टेकिंग में मुझे समझ में आया कि इन्हें सिम्फाइटम देना चाहिए। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो मुझे लगा कि काइफोसिस के लिए सिम्फाइटम बेटर मेडिसिन है, तो मुझे सिम्फाइटम दे देना चाहिए। तो उस समय मैंने उन्हें सिम्फाइटम दे दी। सिम्फाइटम 200 में दी है, 2 बूंद उन्हें पीने के लिए दी, सप्ताह में 3 बार, मतलब एक दिन छोड़ के लेने के लिए 2-2 बूंद सुबह सुबह खाली पेट लेने के लिए सिम्फाइटम 200 दी। उसके बाद उनको मैंने 10 दिन बाद बुलाया। वो लगभग 15-20 दिन बाद आए और वो भी बच्चे को लेके, मतलब अपने नाती को लेके आया। उसके सर्दी खांसी की फिर प्रॉब्लम हो गई थी, सर्दी खांसी की दवा मेरे यहाँ से ही वो खाता था। छोटा सा बच्चा है, एलोपैथिक मेडिसिन खाते नहीं है, होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत चाव से खाते हैं, तो इसलिए लोग लेके आते हैं और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता था वो। तो उन्होंने अपने नाती को लेके आया और सर्दी की दवा दी। उस दौरान ही, उस समय मैंने उनसे पूछा कि आपको कितना आराम? बोले बेटे कोई भी आराम नहीं, हाँ थोड़ा सा दर्द मुझे कम लगता है, तो दवा अभी है, कुछ दिन खाने के बाद मैं बताता हूँ। बोले ठीक है, आप 6-7 दिन की दवा है, आप खाइए, फिर उसके बाद बताइएगा। 6-7 दिन क्या, लगभग 10-12 दिन गुजरे, उसके बाद फिर वो वापस आए। और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, सिम्फाइटम से काम नहीं चलेगा। मैंने उनसे और पूछा कि कैसे, क्या हुआ, आप क्या, कैसा, मतलब काफ़ी कुछ पूछने के बाद, और मैंने पूछा कि कैसे चालू हुआ और कभी आपका एक्सीडेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये शब्द जब मैंने पूछा तो वो बोले हाँ मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है, और मैं एक गाड़ी, मैंने बाइक से पीछे बैठे हुए थे और बाइक से गिर गए थे। तो जैसे ही वो गिरे हैं तो इसके बल, आपके पीछे के बल, वो सीधा रोड पे गिर गए थे। और हालांकि उनको कोई चोट नहीं आई थी, ना ही उन्होंने एक्सरे कराया ना कुछ और कराया,
लेकिन उन्हें लगभग 15-20 दिन तक दर्द था। L4, L5, L6 यानी आपके कमर के रीजन में बहुत दर्द था और पैरों में भी काफ़ी दर्द था। लेकिन उन्होंने मेडिसिन नहीं ली और ना ही डॉक्टर को दिखाया। आयोडेक्स और ये सब लोकल एप्लीकेशन और पैरासीटामोल खा के उस समय उनका दर्द ठीक हो गया। तब से ही लगभग बताया उन्होंने कि उसके 1 साल बाद से ही उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें काफ़ी दर्द होने लगा और धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी जो है वो काइफोसिस धीरे धीरे उन्हें जल्दी होने लगा। काइफोसिस मोस्टली जो है वो थोड़े लंबे लोगों को ज़्यादातर होती है और ज़्यादातर 65-70 के बाद होती है, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें हुई काइफोसिस। धीरे धीरे उनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो बैंड हो गई और काइफोसिस उन्हें हो गया। तो उन्होंने ये बताया, मुझे लगा कि एक तो सिम्टम मिला है, हालांकि काइफोसिस में कोई ज़्यादा सिम्टम नहीं मिले थे, लेकिन एक सिम्टम मतलब चोट और क्रॉनिक कंडीशन थी, बहुत पुराना चोट लगा हुआ था। उस कॉज को पकड़ा मैंने और उसी समय आर्निका दी। आर्निका मैंने उनको 1M पोटेंसी में दी क्योंकि मुझे लगा कि बहुत पुरानी चोट है, हायर पोटेंसी में दे के देखता हूँ। तो आर्निका मैंने उन्हें 1M पोटेंसी में दी और 2 बूंद पीने के लिए बोला, डेली बोला, क्योंकि आर्निका मैं मोस्टली जो है वो रिपीट कर देता हूँ। तो आर्निका 1M पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह खाली पेट पीने के लिए बोला और डेली पीने के लिए बोला। लगभग 15 दिन बाद वो खुद आए, मतलब मैंने उन्हें 15 दिन की दवा दी और उसके पहले ही आ गया, वो 14 दिन में आ गया। इस बार आराम था और आराम था इसीलिए वो जल्दी आ गए थे। कुछ उनका स्वभाव ऐसा है कि मतलब अगर नहीं हो रहा है कुछ तो इग्नोर कर दो, ज़्यादा दवा नहीं, कुछ नहीं, मतलब ठीक हो जाएगा वाला स्वभाव जो काफ़ी लोगों का रहता है कि हाँ ये प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक हो जाएगी, तो वैसा स्वभाव था उनका। तो 14 दिन में आया, वो बोले कि हाँ मुझे आराम तो है, दर्द लगभग काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। और उस दिन मैंने देखा कि वो थोड़ा सा उतनी ज़्यादा नहीं झुके हुए थे, हल्का सा जो है वो खड़े हो पा रहे थे, मतलब झुके तो हुए थे लेकिन जैसे मान लो इतना झुका हुआ है पर्सन, तो इतना था। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ ये दवा फ़ायदा कर रही है। मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं मेरी आदत है कि अगर दवा फ़ायदा कर रही है तो मैं उसे चेंज नहीं करता हूँ, ना पोटेंसी चेंज करता हूँ ना मेडिसिन चेंज करता हूँ। मैंने मेडिसिन एज इट इज़ रिपीट कर दी, 1 सीसी और दे दी। उसके बाद मैंने उन्हें 15 दिन बाद बुलाया। उसके बाद उन्होंने कहा वो जो लगभग 50% आराम हो चुका था, 1 महीने में 50% आराम हो गया था। और उसके बाद मैंने आर्निका कंटिन्यू रखी। लगभग 1.5-2 साल में उनकी काइफोसिस की प्रॉब्लम लगभग 80-90% ठीक हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने आर्निका काफ़ी दिन तक कंटिन्यू रखी। उसके बाद आर्निका उन्होंने बंद कर दी और उनका काइफोसिस लगभग 90% ठीक हो गया था। मतलब काफ़ी लोग, और ऐसा विजुअल जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत जल्दी फैलती हैं। तो पहले एक काइफोसिस का पेशेंट था और वो अब ठीक हो रहा है, उससे लोग पूछ रहे हैं कहाँ ठीक हो रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मेरे क्लिनिक में इन डॉक्टर साहब ने ठीक किया है। तो जो विजुअल, वो रोड पे जब चलते थे और उनको जो पुराने लोग हर दिन, छोटी सी सिटी है तो हर दिन लोग देखते हैं, और वो ठीक जब हो रहे थे तो लोग पूछ रहे थे और पूछ के फिर मेरे पास आ रहे थे दर्द की दवा, इसकी दवा, उसकी दवा लेने। तो एक पेशेंट मैंने ठीक किया और लगभग मान लीजिए कि 2000-3000 पेशेंट बनाए एक पेशेंट से। तो वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे क्लिनिक के लिए भी और साथ ही साथ मेरे बूस्टअप के लिए भी, आत्मविश्वास के लिए भी बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मतलब क्लिनिक उस समय मान लीजिए कि 2 या 3 पेशेंट पर डे आते थे और उस केस के बाद 1 साल के अंदर ही मेरे यहाँ लगभग 10 से 12 पेशेंट पर डे आने लगे थे। तो इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट डॉक्टर्स डे में मैं आप लोगों को एक ऐसा केस बता रहा हूँ जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया और क्लिनिक भी बढ़ाई। इसके बाद मुझे लगने लगा कि हाँ अब मुझे और कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट है। क्लिनिक जाओ, सुबह शाम जाओ, पेशेंट देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने लाइफ सेट हो गई, एक पेशेंट ने मेरी लाइफ सेट कर दी। तो उस पेशेंट के बारे में आज मैं आपको एक जानकारी दे रहा था। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और सबसे लास्ट में भी हैप्पीस्ट डॉक्टर्स डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देगा तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल, होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उससे नीचे एक शेयर की बटन देगी तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा दोस्तों इस वीडियो को
लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।